मॉर्निंग। बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। एंड उसी के साथ साथ मैंने जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैंने जो मेथड बताया था उसी से एक और ड्राइव होके आया था, क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बेसिस से कैसे आप रूट निकालते, मतलब कैसे एक्स का वैल्यू निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो रूट निकालते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो रूट आते थे यही आते थे x = -b, बोले आप लोग प्लस माइनस डी या b² - 4ac अपॉन 2ac नहीं 2 ये आता था। और d को बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। d इज अ, मैंने आपको ये नहीं बताया था इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d इज अ डिस्क्रिमिनेंट। तो मैंने ये नहीं बताया था कि 0 आएगा तब क्या होगा, ठीक है, नहीं आएगा तब क्या होगा, ये सारी चीजें नहीं बताई थी ना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, और आपने कई सारे क्वेश्चन भी निकाले थे। एक में d की वैल्यू 0 आ रही थी, एक में नेगेटिव आ रही थी, और दो में क्या रहा था? दो में क्या रहा था? टू डिफरेंट वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब मैं इसके हेल्प से बताना चाहूंगा कि होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए सर, डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से बेटा अगर ये d है, अगर ये ग्रेटर आए 0 से, पहला कंडीशन, d इक्वल आए 0 के, और तीसरी कंडीशन है d लेसर। ये तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या रूट के अंदर कुछ लिखा है, या 0 से बड़ा, या 0 से कम, या 0, क्या और कुछ हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी। बेटा अगर अगर d इज ए डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, अगर क्या होता है, तो रूट्स जो आते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्या आते हैं? रियल एंड डिफरेंट। मींस अगर एक x की वैल्यू है 2 तो अगली आएगी 4 या 3 या 5 या 6, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे? बेटा अगर d = 0 आएगा तो जो रूट आएंगे, रूट मींस x की वैल्यू, रूट्स आर क्या आएंगे? रूट्स आर इक्वल टू -b/, दो रूट आएंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। रूट क्या होंगे? सेम। लिखा रूट आर इक्वल, और इक्वल टू किसके? -b/2। मतलब आप b और a हम दे दें तो आप डायरेक्ट ही निकाल दोगे। देखो कैसे, अगर बेटा इसमें वैल्यू d की 0 रख दें तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -b/2। कोई दिक्कत? और थर्ड केस है, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? <0, हमने आपको बताया। तो ऐसे केस में रूट क्या होंगे? इमेजिनरी। देयर इज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, यही होगा ना। या बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी होते क्या हैं, क्या होंगे, ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे? जब आप क्लास 11th में आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी तो आप ये सिर्फ सीखेंगे कि रूट क्या होंगे, देयर इज नो रियल रूट, या रूट आर इमेजिनरी। मीन्स अगर ऐसा कुछ होगा तो आप सीधे सीधे ऐसा बोल देंगे कि रूट होंगे नहीं। ऐसा होगा तो दो रूट इक्वल टू -b, और ऐसा होगा तभी दोनों डिफरेंट होंगे। तो आपको कोई क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप उसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। आप a b c तीनों फाइंड आउट करेंगे ना। और तीनों फाइंड आउट करने के बाद आप d फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और d के बेसिस पे आप बता देंगे कि रूट रियल होंगे, डिफरेंट होंगे, इमेजिनरी होंगे, या कुछ और होंगे। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ d को देख के। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें बेस्ड। सपोज मैं ज्यादातर केस में आपको यही एग्जाम्पल दिया बार बार, x² - 5x + 6 = 0, और आपको रूट भी सबको याद है। इसका रूट कितना आता है? 2 and 3, बोथ आर रियल एंड बोथ आर डिफरेंट। केस नंबर, दिस इज केस नंबर 1 ना।
अब देखो अगर आपको नहीं पता होता, क्योंकि मैं कई बार कराया इसलिए आपको इसके रूट याद है, तो आप कैसे करें, तो आप इसको कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन कंपेयर कैसे करेगा आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू सी का वैल्यू, ये आ गई ना तीनों वैल्यू। अब आप इसके बाद क्या करेंगे बेटा, डी की वैल्यू निकाल, डी निकालेगा, और डी कैसे आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, और ये कितना आ जाएगा 25 और ये 24, दिस इज इक्वल टू 1। अब डी का वैल्यू डी इक्वल टू 1, डी ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा केस होगा, ए, मतलब ये पक्का है कि रूट रियल होंगे और क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड बेटे क्या होंगे, डिफरेंट, यही होगा कुछ और, ठीक है। अब होंगे क्या, कैसे निकालेंगे, वो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। आप चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चाहे आप कंप्यूटिंग स्क्वायर, चाहे आप फैक्टराइजेशन, लेकिन आप जरा ध्यान दें कंप्यूटिंग स्क्वायर करना अच्छा रहेगा क्या, इसमें कंप्लीटिंग से ही तो ड्राइव हो क्या आता है, फॉर एक्स आता है ना, तो कंप्लीटिंग जब वो लिखेगा सिर्फ आप तभी कंप्लीटिंग लगाएंगे, अदरवाइज क्या करेगा आप, या तो फैक्टराइजेशन, अगर क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाए, मतलब आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आप बी को तोड़ सकें, तो आप किसको लें, फैक्टराइज। अगर आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं, स्प्लिट ना कर पाए मिडिल टर्म को, तो किसकी तरफ चले जाएं, क्वाड्रेटिक। और जब क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ और सिर्फ तभी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आप इसको किससे करना चाहेगा, हम इसी से कर देते हैं, ठीक है रहेगा ना। तो बेटा इससे रूट देके जरा क्या आएंगे, x इक्वल टू कहां पे, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। जल्दी से बोले वैल्यू कितनी होगी, कितना है, a की वैल्यू माइनस, हाँ डी क्या है बेटा 1 अपॉन ए क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस होता है ना, तो ये एक बार प्लस एक बार माइनस अपॉन 2, यही ना, एक बार बेटा ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 5 + 1 3, और ये 5 - 1 इससे कितना का 2 आएगा ना। तो x का दो वैल्यू आ रहा, क्या क्या, x इक्वल टू 3 एंड x भी, यही तो चाहिए था। कितना आसान हो गया इससे। आंसर तो आपको पहले ही पता होगा कि दोनों आएंगे, दोनों रियल वैल्यू आएगा और दोनों का दोनों क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। और आप फाइंड आउट ऐसे कर लेंगे, पता पहले से होगा ऐसा आने वाला है कि इन केस अगर आप x = 2 अगला भी x = 2 तो आप समझ जाएंगे कि कुछ काम गड़बड़ है, मतलब आंसर मेरा गलत हो गया। तो आपको पहले से पता होगा, ठीक है। ये तो मैंने केस कराया है किसका, रियल एंड डिफरेंट। अब मैं जो एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें रूट्स ही नहीं होंगे रियल, ठीक है ना। देखिए 3 केस है, तीनों को मैं 1 बाय 1 करूंगा, ठीक है ना। तो पहले इक्वल वाला कर दूं क्या, ये केस नंबर 1 केस नंबर 2 पे बेस्ड है, जिसमें रूट क्या आएंगे, इक्वल। तो देखें आप क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको देख देख के ही तो आप बता पाएंगे कि कौन सा कंडीशन चल रहा है, ठीक है ना। मैं आपकी बुक का ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3x² - 2x + 1/3, ठीक है। 3x² - 2x + 1/3 = 0। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या निकालना, फाइंड रूट्स। ढेर सारी कहानी नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी लिखाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको रूट निकालना है, तो आप सबसे पहला स्टेप आप इसको क्या करेगा, किससे कंपेयर करेगा, स्टैंडर्ड से। ए का वैल्यू कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, यही होगा। अब आप क्या करेगा, डी निकालेगा। डी क्या होगा, b² - 4ac। बी का वैल्यू क्या बोलेगा, -2,
माइनस 4, ए कितना बोलेगा 3, सी कितना बोलेगा 1/3 इसने इसको उड़ा दिया क्यों, और ये बच्चा कितना 4 माइनस 4। आप देख रहे होंगे कि डी कितना आ रहा, 0 अगर डी 0 है तो केस नंबर 2 सेकंड हाँ, तो आप लिखिएगा डी इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कोई दिक्कत, मतलब रियल भी होगा और साथ साथ अब रूट होंगे क्या, अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में डालेगा माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, इसी में डालेगा। हाँ माइनस बी क्या बोलेगा -2 प्लस माइनस डी को क्या बोलेगा आप 0 अपॉन 2 इंटू 3, तो इससे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये 6, और इसको कैंसिल करेगा तो आंसर इज 2/3। कोई दिक्कत, तो ये x का वैल्यू क्या रहा है, x इक्वल टू 2/3। और ये सब कहानी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकता है। कैसे, देखो ये लिखा क्या होगा डायरेक्ट -b/2a x इक्वल टू क्या आएगा माइनस b अपॉन 2a। अब यदि माइनस b बोलेंगे, b क्या है b, सॉरी -2, और बेटा ये क्या है 3, ठीक, देखो इससे डायरेक्ट आ गया 4 ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 3 2 सही तो है, b 2/3 सही तो वहां ऊपर आपने मतलब वो कर दिया माइनस अच्छा ये प्लस, सॉरी मैं 2 गलत लिखा, ऊपर क्या लिखना था मुझे 2/6, हाँ तो 1/3, सॉरी फॉर इट, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/3, देखो इससे ही 1/3, इससे ही 1/3, इससे एक झटके में आ जाए, ठीक है तो एक ही चीज, डी को 0 कर देंगे यही तो आएगा, चाहे आप इसको डायरेक्ट कर दें या आप इसको बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उससे निकाल दें दोनों से, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वैल्यू क्या है इक्वल, 1/3 और 1/3, दो रूट होंगे 1/3 और 1/3। अब मैं अभी ग्राफ से ही बता सकता है इसको कैसे होगा, पहले एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। इधर देखें बेटा, आखिरी क्वेश्चन किस टाइप का बचा, रूट आएगा ही नहीं, मतलब देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट, उसका मैं क्वेश्चन लिखता है, मैं लिखा 2x² - 4x + 3 = 0, फाइंड रूट्स, ठीक है बेटा, 2x² - 4x + 3 = फाइंड द रूट्स। सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, कंपेयर करेगा, देन ABC को फाइंड करेगा, अब क्या करेगा D करेगा ना, फाइंड आउट करेगा D, और B का क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 2 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस, कोई दिक्कत, -8 हो गया। तो आपको D का वैल्यू हो गया -8। अगर D लेस देन 0 होता है तो कौन सा केस होता है, नो रूट, क्या लिखेगा, नो रियल रूट्स, रियल, खत्म, देयर इज नो रियल, खत्म। तो आपका कहानी खत्म, आपको निकालने की जरूरत, इसमें कोई रूट ही नहीं होगा। अब देखो आपने, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैं पढ़ाया आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया, उसमें जीरोस और पॉलिनोमियल निकालते थे, ग्राफ आपने बनाए थे, एक्सरसाइज 2.1 आपको उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी थी, इसमें आप देख के बताते थे कि 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, और मैक्सिमम अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था तो कितने रूट होते थे, 2, और लीनियर में 1, क्यूबिक में यही होता है, तो इसमें मैक्सिमम कितने रूट होंगे, 2। अब बेटा इसको आप इस जस्ट लाइक ये जो मैं आपको लीनियर में बताया था, लीनियर इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जीरोस, और वही
अगर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए सेम स्टेटमेंट, तो जो जीरोस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे? रूट्स में। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब क्वाड्रेटिक का मैंने आपको एक फिगर बताया था, 2-3 फिगर, कैसे कैसे पॉलिनोमियल में। ध्यान करो आप, ax² प्लस bx प्लस c यहाँ लिखा था एज अ पॉलिनोमियल px लिखा था, और एक केस बनाया था a ग्रेटर देन 0, दूसरा केस बनाया था a लेस देन 0 बनाया था। ग्रेटर देन 0 की भी फिगर जल्दी से अपनी बुक में देख लें आप, एक बार आपको याद हो जाएगा। जल्दी से डू फास्ट, जल्दी से देखें आप अपनी बुक में कि आपने देखो रूट कैसे निकाले, तो उसी के बेसिस पे आपको समझ। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिमिनेंट वाले आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, सॉरी क्वाड्रेटिक वाले, जल्दी से देख के बताएं हम। मिल गए? अच्छा मिला। एक्सरसाइज में नहीं, एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के, अरे क्यूबिक के पहले भी क्वाड्रेटिक के बेटा पेज नंबर 24 पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 20। हाँ 6 फिगर देखो, मैं 6 आपको ड्रॉ करता है, ये थे, मेरे जरूरत नहीं है लेकिन आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये केस है a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू क्या हो, मतलब a कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव। तो इसमें 3 केस आते थे। पहला केस ठीक रहेगा, दूसरा केस, तीसरा केस, यही ना। इसमें 2 पॉइंट पे कट, इसमें देयर इज नो कट, और इसमें 1 पॉइंट। इसमें कितना जीरो आता था, इसमें कितना आता था, इसमें कितना आता था, और इसमें भी यही होगा। इसमें 2 रूट, इसमें नो रूट, इसमें 1 रूट। समझ में आया? और दोनों क्या हो गए? तो ये कंडीशन कौन है, d इक्वल टू 0, ये d लेस देन 0 और ये d ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत? ये ग्राफ किसके लिए थे, a ग्रेटर देन 0। अगर a लेस देन 0 हो जाए तो ये जस्ट उल्टा, जस्ट ये अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, बस शेप बदल जाता है। जो मुंह ऊपर की तरफ खुलता है वो किसकी तरफ खुलने लगता है, हाँ इस यहाँ पे क्या होगा नहीं, और बेटा यहाँ क्या होगा, ठीक है सिंगल पॉइंट। आप फीलिंग को समझिए, आप यही समझिए कि सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब आ गया सही, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट। एक रूट, नो रूट और 2 रूट लिख लेना, 2 रूट्स, नो रूट, 1 रूट, यही करते थे। इसमें भी यही से, ये आप जो आगे की चीजें हैं आप क्लास 11th में पढ़ेंगे बाय हेल्प ऑफ इकरा ना, जो हमने ड्रॉ की। अभी जरूरत नहीं, लेकिन आप, मैं इसीलिए आपको ये पढ़ाया क्योंकि आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, और जो पॉलिनोमियल में इक्वेट कर दो अगर पॉलिनोमियल को तो क्या हो जाता है इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था उसी को अगर आप जीरो से इक्वेट करते थे तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी क्या करते थे आप, स्प्लिट करते थे, देन एक्स फाइंड आउट करते थे। यहां भी आप फैक्टराइजेशन में स्प्लिट ही तो करते था, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। एक तो और मेथड है जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर, फालतू है, टू मच कैलकुलेशन। और हाँ ये बोल सकते हैं कि इसमें आपने नया क्या सीखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और रूट्स कैसे 1 आते हैं, 2 आते हैं और डिफरेंट आते हैं, ये सारी चीजें मिली, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने सीखा, ठीक है। और क्वेश्चन जब कभी फंस जाए तो हमने आपको बताया था क्वाड्रेट, जो ये बाबा जी मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ऑलवेज आपकी हेल्प करेंगे, ऑलवेज। कोई भी क्वेश्चन हो कैसा ही फंस जाए, आप इनको यूज करते हैं, वही आंसर है, वही तुरंत आ जाएगा, ना दिमाग लगाना ना कुछ। तो बेटा ये कहानी मैंने खत्म। मैंने आपको ग्राफ भी जो आप 11th में सीखेंगे, बस जस्ट मैंने जीरो से कोरिलेट किया कि आप पॉलिनोमियल और ये सेम होता है, ठीक है। अब मैं आपको इस पर बेस्ड
मैंने तीनों टाइप के बेटा एक एक क्वेश्चन भी कराया आपको, कराया ना, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें इस कॉन्सेप्ट को। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ और आपकी जो एक्सरसाइज है उसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 जल्दी से देखें आप। हाँ, पहला क्वेश्चन, इसने पहला क्वेश्चन रूट ही निकालने को बोला होगा। हाँ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बस आप देखेंगे। ये क्या है? फाइंड द नेचर of roots of the following quadratic equation of the following quadratic equation if the real root exists, find them. आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं क्वेश्चन, और नहीं तो आप मेरी तरफ देख सकते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू, सबसे पहला स्टेप क्या करेगा? सबसे पहला स्टेप कंपेयर करेगा। किससे करेगा? स्टैंडर्ड क्या होता है? जो लिखा है। जब आप कंपेयर करता है तो कैसे कंपेयर होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट को। हाँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, हाँ आ गया। अगला स्टेप, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 d कर द फाइंड। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस b को क्या बोलेगा? -4। a को क्या बोलेगा? c को क्या बोलेगा? ये क्या लिखेगा? 8 और 5 कितना हो जाएगा? 40। इसको माइनस करेगा तो -30 यही होगा, -31। कोई दिक्कत? आप देखें d क्या, अब नेचर देखने के पहले d को पहले अच्छे से डिफाइन करें। d इज लेस देन 0। d अगर लेस देन होता है तो कौन सा केस होता है? दूसरा, तीसरा क्या? देयर इज नो रियल रूट्स तो होंगे, इमेजिनरी होंगे, जो कक्षा 11 में पढ़ेंगे, ठीक है, 11th में पढ़ेंगे। समझ में आया? लेकिन अभी नहीं पढ़ना, अभी तो हम जानते नहीं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसने लिखा है क्या? 3x² -4। हाँ बोल दें 3x² -4। मैं इसको रब भी करता हूँ, हाँ, क्योंकि गंदा हो जाता है। हाँ बेटा बोले एक्सरसाइज के अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोले 3x² -4 √3x प्लस 4 क्या x रूट के अंदर है बाहर? अंदर हो सकता है क्या? हो जाएगा तो तुम कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। इधर देखो, अब देखें क्या करें। पहले स्टेप कंपेयर करेगा। किससे कंपेयर करेगा आप? ax² bx प्लस c इक्वल टू a का वैल्यू b का वैल्यू -4/3, x को x से x² को, और बेटा c इक्वल टू, इसके बाद आप क्या करेगा? d। इसके बाद क्या करेगा? d। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस, अच्छा देखो b² -4ac क्या होगा? b² और b को क्या बोलेगा? -4 √3 -4ac, यही होगा। और ये होगा 16 × 3 48, और ये कितना होगा? 48, और इससे कितना आया? अब जरा देखें d इक्वल टू 0 किस केस में आता है? सेकंड केस। तो d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल
एंड इक्वल, और इक्वल क्या आते थे, x की वैल्यू क्या आ जाती थी माइनस बी अपॉन 2a, यही आता था। b क्या है बेटा 4 under root 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 इंटू 3, इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा 4 under root 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट, यही होगा, सॉरी 2 इंटू, यही होगा। हाँ इसको कैंसिल कर देगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। अरे हो जाएगा, तो क्या होगा 2 अरे 3 को क्या लिख सकता है रूट 3 इंटू 3, आ जाएगा पढ़ और रूट 3 होगा तो कैंसिल हो जाएगा एक रूट। हाँ ठीक है, ओके। तो आपको आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2/3, बोथ आर इक्वल एंड सेम, इक्वल एक ही चीज है, सेम। ठीक है, अब बेटा हम लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं कि लास्ट केस उसने क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने, 2x चल square 2 x square एक minus सेकेंड, हाँ बोले क्वेश्चन नंबर 3 बोले 2x square 2x स्क्वायर minus 6x माइनस 6x plus 3 प्लस 3 इक्वल टू, जीरो यही है। हाँ अगेन कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, 0 यही करेगा। इसके बाद ए इक्वल टू बी इक्वल टू minus 6 सी इक्वल टू, 3 यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करेगा, हैं डिस्क्रिमिनेंट d डिस्क्रिमिनेंट करेगा डी, तो डी क्या होगा, b square minus 4ac और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी minus 6 -4, into 2 3 और ये कितना होगा, 36 ये कितना होगा, ये होगा, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 24 होगा 18 होगा गधे लोग। ये 4 इंटू अच्छा 36 8 सॉरी ये कितना होगा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा डी, अगर डी क्या आ गया, डी ग्रेटर देन, 0 कौन सा केस है, फर्स्ट केस केस नंबर 1, रूट आर क्या होंगे, रूट आर different and real number डिफरेंट, और उसके साथ साथ क्या होंगे real number एंड रियल। अब देखिए ना क्या रूट होंगे, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, equal to x है हाँ सॉरी तो x माइनस बी की वैल्यू कितनी रख दें, -6 -6 प्लस माइनस 12 12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या रखें 2 2। अब बेटा कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस, 12 यही ना। अब क्या कॉमन ले लें, क्या ले लें 2 ले लें, हाँ तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √3, कैसे हो जाएगा पता है ना, √12 को आप क्या लिख सकता है, मैं रफ में कर दे रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, बेटा 2 बाहर आ जाएगा तो क्या 2√3 हो जाएगा, और एक बाहर आ जाएगा तो ऐसे लिख लेगा, इसलिए मैं एक स्टेप और लिख दे रहा, वरना आप लोगों के दिमाग में आएगा नहीं, ठीक रहेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको 2 कॉमन, अब सही है 3 प्लस माइनस रूट अपॉन 2 इंटू, ये कैंसिल हो गया। अब एक रूट क्या आ गया इसका 3 प्लस, under root 3 और दूसरा क्या 3 माइनस, यही है, हाँ एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू आ गया, दोनों डिफरेंट, ये आपके आंसर, कोई दिक्कत नहीं, सब में एक ही तरीका, एबीसी निकालना, डी निकालना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख देना और आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, बहुत ही आसान। आपने देखा होगा कि आपने जो 2 मेथड पढ़े उससे भी आसान लग रहा होगा ये, कि नहीं लग रहा है। और सबसे अच्छी इसकी सुंदरता क्या है इस क्वेश्चन की, कि आपको आंसर ही पहले से पता होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगा, लेकिन आपको उसका नेचर पता होगा कि ये करेंगे 2 आएंगे प्लस सब कुछ पता होगा, ठीक रहेगा कुछ, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको रूट निकालने थे कि इक्वल है, डिफरेंट है या है ही नहीं। और इस क्वेश्चन में क्या करना, ये ऑलरेडी बोल रहा है रूट क्या है, इक्वल रूट क्या है, और आपको k फाइंड आउट करना है, आपको मतलब आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, इसमें आंसर ऑलरेडी
बस क्वेश्चन क्या, अगर बेटा रूट इक्वल होती है, रूट इक्वल तो डी इक्वल टू क्या होता है, 0 भाई इतना सा काम करना है, रूट इक्वल होते हैं तो डी इक्वल टू 0 अब दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन और नॉट है, क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 a का वैल्यू 2 b का वैल्यू k c का वैल्यू 3 खत्म, इसमें पुट कर दें d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हाँ और जल्दी b कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 3 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये 24 ये राइट साइड चला जाएगा और ये 4 2 3 और कितना हो जाएगा k स्क्वायर 24 24 करना हाँ। और k का वैल्यू फाइंड आउट, तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा रूट अंडर प्लस माइनस होगा यही, हाँ यही होगा कि कुछ और होगा। ये होगा अब k की वैल्यू आपको क्या रखना है, k इक्वल टू, इसको और सॉल्व करेंगे, k को आप रख सकता है क्या 2 अंडर रूट 6 2 ये अंदर जाएगा 4 4 इंटू 6 इज 24, तो k का वैल्यू क्या है प्लस माइनस यही आ रहा, k इक्वल टू प्लस माइनस 2, अंडर रूट 6 दिस इज योर आंसर। हाँ अब ये मत बोलना कि सर रूट ए का इक्वल आते थे प्लस और माइनस, ये रूट नहीं है, क्या है के है, ये क्या है के है, वरना कोई सोचे कि सर इक्वल आते थे बराबर है, बराबर नहीं लिख रहे, ये रूट नहीं है, क्या है k के का वैल्यू। ठीक रहेगा, अगला क्वेश्चन भी आप करिएगा। अगला क्वेश्चन उसने थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर दी, एक चीज और क्या कर दिया, कोई मेरे को बता सकता है? हाँ उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं, उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ऐसा नहीं है, ना तो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा, ना आपको क्लियर कट एक्स दिख रहा, बस कांस्टेंट दिख रहा, तो पहला स्टेप आप इसको कन्वर्ट करेगा, तो जल्दी से करें, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर 2kx प्लस 6 इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, कोई दिक्कत। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, d की वैल्यू d इक्वल टू 0 4 कंडीशन है टू इक्वल रूट, अगर रूट इक्वल होता है तो d क्या होता है, और d क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यही ना, और बेटा d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस, तो b माइनस 4ac कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर और ये कितना 24, क्या कॉमन ले लें, 4 के कॉमन ले लें तो k माइनस either this one 0 either another one 0, देन इसको क्या लिख सकते हैं आप 4k इक्वल टू 0, देन k का वैल्यू 0, और इसको k माइनस 6 को 0 करेगा तो k इक्वल टू, ये माइनस 6 राइट साइड आएगा तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6, खत्म कहानी, कोई दिक्कत। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। अब हम 3 की तरफ पढ़ेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन बोला इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, क्वेश्चन क्या पहले ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 बोला इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लू whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find L and B, length and breadth। तो बहुत आसान है ना, उसने क्या आपसे बोला एक रेक्टेंगुलर, कोई रेक्टेंगुलर ग्लूब है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो, लेंथ है वो ट्वाइस है किसका, ब्रेथ का, और उसका एरिया दे रखा, तो आपको एल और बी फाइंड आउट करना है ना, बहुत आसान, कोई भी कर लेगा यार ये तो। दिस इज एल और दिस इज बी, एल इक्वल टू क्या है, एक्स ले लेंगे, हाँ एक को एक्स ले लो, एक को वाई, क्योंकि आपने यही पढ़ रखा ना, और जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना है 2 टाइम्स, यही है लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ,
और इसका एरिया कितना है, यही, और एरिया इक्वल टू क्या होगा, यही होगा, हाँ x इंटू वाई, क्या और कुछ होगा, यही हो बस खत्म। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 800 मीटर एंड और दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, L इंटू बी, और L को क्या रखेंगे आप, L x इंटू वाई, और x का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 2y और इसको y y कोई दिक्कत, इसको क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर 400, और ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 800 और डिवाइड हो जाएगा 2 का, तो कितना हो जाएगा 400 400। बेटा बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अंडर रूट 400, यही ना, इसको करेंगे तो इससे जो बाई आएगा, बाई इक्वल टू 20 प्लस माइनस आएगी, हाँ ठीक है, माइनस होगी नहीं तो बाई इक्वल टू आप क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 20 लेंथ कभी भी निगेटिव, नहीं जब मतलब डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगेटिव वाला हटा दिया, पॉजिटिव ले लिया, बाई इक्वल टू, बाई को आप मैंने क्या माना था, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यही ना, हाँ और एक्स को क्या माना था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यही ना, तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 20, और एक्स की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स, 40 तो ये कितना हो जाएगा 40 है ना ये, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं 2y और 20 इन 40 आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, क्या, इफ अगर पॉसिबल है तब, इफ सो डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना, द प्रेजेंट इज द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड, दोनों 2 फ्रेंड है, उनका दोनों का एज का अगर सम कर दें तो कितना है 20 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 40, मतलब 4 ईयर एगो उनका दोनों का अगर एज का प्रोडक्ट कर दें तो कितना है, 48 तो आपको उनकी एज बताना है, आपको उनकी एज, 2 फ्रेंड है, ठीक है ना, तो एक फ्रेंड की एक्स मान लें और दूसरे की क्या ले लें, y तो ये फ्रेंड्स, एक की एज, फर्स्ट वाले की एज, फर्स्ट की एज क्या हो जाएगी, x एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x एक्स ईयर, और बाई एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज कितना, y yes और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y equal to 20 x plus y, the sum of 2 is 2 friend 20। y equal to 20 and 6 अब क्या करना है बेटा, बोल रहा द एज ऑफ 2 फ्रेंड 4 ईयर एगो, 4 ईयर, अब लेते हैं 4 ईयर एगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज was कितनी, x माइनस 4 ईयर एगो, यही है ना, हाँ 4 ईयर एगो द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड was कितनी, y माइनस 4 हो गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, इनका प्रोडक्ट दोनों का दोनों का प्रोडक्ट कितना मल्टीपल है, 48 बस खत्म। y की वैल्यू तो देंगे अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ बाई दिख रहा है, यहाँ 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी, तो क्या एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 2, तो 2 को 1 में, दिस इक्वेशन 1, इससे बाई की वैल्यू क्या निकलेगी 20 माइनस एक्स, बाई को उठा के पुट बाई इक्वल टू 20 माइनस एक्स, अब आप पुट कर देंगे तो x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 40, और इससे कितना आ जाएगा x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस
x इक्वल टू 48। कोई दिक्कत? इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 16x x 16x और माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 40। और बेटा ये सब कुछ राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और ये माइनस इस तरफ जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा? -4x। और इसको पहले ऐड कर दो पहले ना, ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? -x² माइनस 64, और इसको इस तरफ ले आओ तो -48। कोई दिक्कत? अब बेटा क्या इसको एक साथ लिख दो, इसको एक साथ, तो ये कितना? 20x और ये -x, और ये ऐड कर देंगे तो यही होगा 111 112। अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 20x आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बेसिकली कौन सी इक्वेशन आ गई आपको? x² माइनस 20x प्लस 1, माइनस का बोथ साइड मल्टीपल कर दिया। अब इसके फैक्टर बनाना है आपको किसी मेथड से, या कोई मेथड इसने मेंशन बोला? किसी भी किसी भी तो हमने बोला था अगर आपको अगर इजीली हो जा रहा है स्प्लिटिंग मेथड से कर लें, नहीं हो रहा तो सिचुएशन पॉसिबल डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा सबसे पहले d निकाल लेते हैं और देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो d इक्वल टू क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac। 4ac। आपको a की वैल्यू यहाँ 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112। आफ्टर कंपेयर किससे कंपेयर किया? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इससे आपने इसको कंपेयर कराया तब abc की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जब आपको दिखी तो बेटा b की वैल्यू -20 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, ये दे 400 और ये कितना हो जाएगा? 844, और ये क्या है? नेगेटिव, लेस देन 0, d लेस देन 0, सो इट इज अ पॉसिबल नॉट। d की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो लिखते हैं देयर इज नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देयर इज नो रियल रूट मतलब कोई वैल्यू होगी, मतलब ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यही तो इन इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, तो आप क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट पॉसिबल बिकॉज d लेस देन 0। सो रूट आर नेगेटिव। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा इज इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड L and D। पहले तो आपके बताना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तब आपको फाइंड आउट करना है L and D। अगर पिछले क्वेश्चन की तरह पॉसिबल नहीं है तो आप उसका आंसर नहीं निकालेगा। तो एक रेक्टेंगल मैंने पार्क डिजाइन कर दिया, दिस इज L, दिस इज B ना बेटा। दो चीजें दी L प्लस B, ये L को मैं मान ले रहा हूं X और इसको Y, सही रहेगा? ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो दोनों का एरिया X इंटू Y, एरिया कितना दिया है? 400, यही ना? 400 मीटर। एंड इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2x प्लस y इज 80 मीटर। देन आपको पहले ये बताना है पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तब आपको x एंड y, तो आपको दिस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिस तो ये कैसे कन्वर्ट होगी? इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी किसमें? फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्या होगा? y इक्वल टू क्या लिख सकता है? 400 अपॉन x। क्या लिख सकता है? y इक्वल टू 400 अपॉन x, पुट y इक्वल टू 400 अपॉन x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो लग रहा है 2 ये x प्लस 400 अपॉन x इज 80, यही ना? और अब इसका मल्टीपल करना है 2 का मल्टीपल नहीं डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो x और इसका एलसीएम ले लें आप, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और 2 का डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 400 बेटा ये क्रॉस ये कितना आ जाएगा? 40 अपॉन एक्स। अगले स्टेप में क्या करते हैं? मल्टीपल 40x हो जाएगा, और बेटा x कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट में, ठीक है ना? ये वैल्यू
अब आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू b equal to -40. ओके, -4 नहीं -40। तो d का वैल्यू निकालें। जब भी अगर आपसे बोला पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहले d निकाला करें, उससे सारी चीजें बन जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, -40 का स्क्वायर -4 a इंटू सी। बेटा दिस यही ना, इससे क्या वैल्यू आ रहा है, 0। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट क्या होते हैं, Same. रूट्स आर सेम, और क्या होते हैं, Real. सेम एंड Real. यही होते हैं, सेम होते हैं और रियल होते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, डी, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन, Plus minus under root b. यही होते हैं, माइनस बी अपॉन 2, यही होती है, प्लस माइनस नहीं होती है, माइनस बी अपॉन 2। बस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू बोले बेटा -40. -40 और ए की वैल्यू बोले 1। तो ये कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 20. ठीक है बेटा। ये x की वैल्यू इससे क्या है, 20। तो x की दो रियल रूट आएंगे, इक्वल आएंगे, x और y दोनों क्या है, 20, मींस x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 20। दो रूट आएंगे और दोनों का वैल्यू सेम होगा, -b/2। और आप चेक करके भी देख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम हो, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश।